हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9th का पोइट्री का जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन वीवर्स। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी राइटर हैं सरोजनी नायडू। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो बुनकर जो होते हैं, जो कपड़ा बुनकर जो अपना ज़िंदगी चलाते हैं, उनके बारे में सरोजनी नायडू जी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा है। आइए शुरू करते हैं। वीवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वेव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेलिशियन वाइल्ड, we wave the ropes of a newborn child। पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वीवर्स जो कहते हैं वो जुलाहे को कहते हैं, यानी बुनकर जो कपड़ा वगैरह बुनते हैं। और वेविंग का मतलब बुन रहे हैं। और एट ब्रेक ऑफ डे का मतलब सुबह सुबह का समय जो होता है उसको प्रातःकाल बोलते हैं। और गारमेंट्स का मतलब कपड़े। GAY गे मीन्स चटकीले, रंगीन, यानी बहुत ही कलर, बहुत ही चमकीला कलर जो होता है। और विंग का मतलब होता है पर। और ये जो हेलिशियन जो आप देख रहे हैं, हेलिशियन, ये स्पेलिंग आपको अजीब इसकी लगेगी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हेलिशियन है। एक चिड़िया का नाम है जिसके पर बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत रंगीन होते हैं। और वाइल्ड का मतलब जंगली, और रॉब्स का मतलब पोशाकें। इन 4 लाइनों में देखिए, राइटर यानी सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि सुबह सुबह कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बुनते हैं, सुबह सुबह के टाइम पे कपड़ा बुनते हैं। तो उनसे एक तरह से सवाल कर रही हैं कि तुम लोग ऐसा चटकदार यानी बहुत चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हो। तो वो कपड़ा बुनने वाले यानी जुलाहे जो होते हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं कि हम जंगली हेलिशियन पक्षी के पंखों के समान, यानी कि उसके पर इतने अच्छे, इतने चमकीले होते हैं। तो उसकी मिसाल देते हुए वीवर्स कहते हैं कि वो हेलिशियन पक्षी जो होता है उसके परों की तरह चमकीले, हम बहुत ही चमकीले कपड़े हम इसलिए बुन रहे हैं क्योंकि ये जो कपड़े हैं, एक जगह एक बच्चा पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है, हमें उसको देना है, इसलिए हम बहुत ही चमकीले कपड़े बुन रहे हैं। आगे की 4 लाइनें देखिए। वीवर्स waving at fall of night, why do you wave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green, we wave the marriage veil of queen। यहाँ पर पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एट फॉल ऑफ नाइट का मतलब होता है शाम, यानी कि दोपहर ढल चुकी है और शाम आ रही है, एट फॉल ऑफ नाइट। और ब्राइट का मतलब होता है चमकीला यानी चटकदार। और प्लम्स का मतलब होता है मोर के पंख, PLUMES, प्लम्स मीन्स मोर के पंख। और पर्पल का मतलब बैंगनी रंग, लाल बैंगनी जो मिक्सअप रंग होता है उसको कहते हैं पर्पल। और मैरिज सिंपल है, शादी या विवाह। और वेल्स मीन्स घूंघट। अब देखिए, यहाँ पर सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि वीवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, पूरी रात बीत गई और कपड़ा लोग बुन रहे हैं, जुलाहे कपड़ा बुन रहे हैं। तुम वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट, फिर सवाल, तुम चटकदार कपड़े इस तरह से क्यों बुन रहे हो। अब फिर से वीवर्स जो हैं वो जवाब देते हैं
कि लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। कहते हैं हम कपड़े इसलिए लाल रंग के, बैंगनी रंग के और बहुत अच्छे अच्छे कलर के बुन रहे हैं क्योंकि यही कपड़े एक दुल्हन के घूंघट में काम आने वाले हैं। यानी घूंघट के लिए एक दुल्हन के लिए जोड़ा वो दे रहे हैं तो उसमें ये कपड़े काम आएंगे, इस वजह से वो इतने चटकीले कपड़े बुन रहे हैं। नंबर 3 देखिए, वीवर्स वेविंग solemn and still, what do you wave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud। देखिए वर्ड मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं। सोलेम का मतलब होता है गंभीर यानी सीरियस, और स्टिल का मतलब शांत, खामोश। मूनलिट का मतलब होता है चांदनी रात, और चिल का मतलब होता है बहुत ही ठंड, बेहद ठंड का होना। और फीदर मीन्स पंख, और क्लाउड मीन्स बादल, और डेड DEAD डेड मीन्स मरा हुआ। और फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, और श्राउड मीन्स कफन, यानी अंतिम संस्कार के वक्त जो हम कपड़े पहनते हैं उसको कहते हैं फ्यूनरल श्राउड। आइए मतलब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर फिर कह रही हैं सरोजिनी नायडू जी। कहते हैं वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल्स, गंभीर बहुत ही सीरियस मूड में और खामोशी के साथ जुलाहे अपना काम कर रहे हैं। व्हाट डू यू वेव इन द मून लाइट चिल। फिर सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि इतनी ठंडी और चांदनी रात में क्या बुन रहे हो। वाइट एज ए फीदर एंड वाइट एज ए क्लाउड। अब यहाँ पर फिर जो कपड़ा बुनने वाले हैं वो जवाब देते हैं, हम एक बहुत खतरनाक चीज़ है। कहते हैं हम एक मुर्दे के लिए वाइट एज ए फीदर एंड ए वाइट एज ए क्लाउड वी वेव ए डेड मैन फ्यूनरल श्राउड। हम एक मुर्दे के लिए अंतिम संस्कार जो होता है यानी कब्र में दफनाने के वक्त जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसको कहते हैं कफन। कहते हैं हम एक मुर्दे के लिए अंतिम संस्कार के लिए पंख या बादल के समान जो हम काम कर रहे हैं या कफन बुन रहे हैं, ये हम एक मुर्दे के लिए कर रहे हैं। इतना जो कपड़ा, जो उसके कपड़े की जो बनावट है या उसको अच्छी तरह से सजा रहे हैं या बुन रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम ये कफन बना रहे हैं, कफन बुन रहे हैं, हम कोई दूसरी चीज़ नहीं बुन रहे हैं। तो ये थी आपकी 3 स्टैंजा जो मैंने आपको अभी बताया। पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो मेरे आते रहते हैं, डेली वीडियो आते हैं, कोई गैप नहीं होता है। और प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own